तो आज की वीडियो में सीखें दैट्स को अगर हम डब्ल्यू एच फैमिली के साथ इस्तेमाल करें तो कैसे इसकी मीनिंग चेंज होगी। तो पहले हम सीखे दैट्स वाई, उसके बाद हम सीखे दैट्स हाउ, और उसके बाद हम सीखे दैट्स वेयर के उस सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम सीखें दैट्स हाउ, दैट्स हुम, दैट्स वाट और दैट्स वेयर को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में ये सीखेंगे। अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो पहले हम सीखें दैट इज़ वाई को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जिसकी मीनिंग है इसलिए। तो देखिए जिस पहले सेंटेंस इसलिए मैं वहाँ गया, तो देखिए इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ इसलिए। तो देखिए इसलिए के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ वाई। तो देखिए दैट इज़ वाई आई वेंट देयर, दैट इज़ वाई आई वेंट देयर, इसलिए मैं वहाँ गया। तो देखिए इस सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, को की सेकंड फॉर्म में वेंट। तो देखिए ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, तो इसलिए यहाँ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। और दूसरा सेंटेंस इसलिए उसने झूठ बोला। तो देखिए दैट इज़ वाई ही टोल्ड ए लाई, दैट इज़ वाई ही टोल्ड ए लाई। तो देखिए इस सेंटेंस में भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, क्योंकि ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। और तीसरा सेंटेंस है इसलिए वो इंग्लिश सीख रहा है, इसलिए वो इंग्लिश सीख रहा है। तो देखिए दैट इज़ वाई ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, दैट इज़ वाई ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, इसलिए वो इंग्लिश सीख रहा है। तो देखिए ये सेंटेंस था दैट इज़ वाई की, जिसकी मीनिंग है इसलिए। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में दैट इज़ वाई को। तो अभी हम सीखेंगे दैट हाउ को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में, जिसकी मीनिंग इस तरह। तो देखिए जिस पहले सेंटेंस इस तरह तुम वहाँ पहुँचोगे, इस तरह तुम वहाँ पहुँचोगे। तो देखिए इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ इस तरह। तो देखिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ हाउ। तो देखिए दैट इज़ हाउ यू विल अराइव देयर, दैट इज़ हाउ यू विल अराइव देयर, इस तरह तुम वहाँ पहुँचोगे। तो देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का था, तो इसलिए यहाँ हमने विल का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस इस तरह असलम क्रिकेट खेलेगा, इस तरह असलम क्रिकेट खेलेगा। तो देख दैट इज़ हाउ असलम विल प्ले क्रिकेट, दैट इज़ हाउ असलम विल प्ले क्रिकेट, इस तरह असलम क्रिकेट खेलेगा। और तीसरा एग्जाम्पल है इस तरह वो कार चलाएगा, इस तरह वो कार चलाएगा। तो देख दैट इज़ हाउ ही विल ड्राइव कार, दैट इज़ हाउ ही विल ड्राइव कार, इस तरह वो कार चलाएगा। तो देखिए ये तीनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट्स के थे, तो इसलिए यहाँ हमने विल का इस्तेमाल किया है तीनों सेंटेंसों में। तो देखिए ये सेंटेंस है दैट इज़ हाउ की, जिसकी मीनिंग इस तरह। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में दैट इज़ हाउ को। दैट इज़ हाउ को हमेशा आप सेंटेंस के शुरू में ये रखेंगे। तो अभी हम सीखेंगे दैट इज़ वेयर को सेंटेंसों में इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिसकी मीनिंग है वहीं तो देखिए जहाँ आप जगह की बात कर रहे हैं तो वहाँ आप दैट इज़ वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जिस वाला सेंटेंस है वहीं तो मैं रहता हूँ, वहीं तो मैं रहता हूँ। तो देखिए दैट इज़ वेयर आई लिव, दैट इज़ वेयर आई लिव, वहीं तो मैं रहता हूँ। दूसरा सेंटेंस है वहीं तो वो जाएंगे, वहीं तो वो जाएंगे। तो देखिए दैट्स वेयर दे विल गो, दैट इज़ वेयर दे विल गो, वहीं तो वो जाएंगे। तो देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट्स का था, तो देखिए इसलिए यहाँ भी हमने विल का इस्तेमाल किया है। और तीसरा सेंटेंस है वहीं तो असल में क्रिकेट खेलता है, वहीं तो असल में क्रिकेट खेलता है। तो देखिए दैट्स वेयर असल प्लेज क्रिकेट, दैट्स वेयर असल प्लेज क्रिकेट, वहीं तो असल में क्रिकेट खेलता है। तो देखिए ये सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसलिए यहाँ हमने प्ले के साथ इसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में दैट इज़ वेयर को, जिसकी मीनिंग है वहीं तो देखिए किसी जगह की बात हो रही तो आप दैट इज़ वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें दैट हाउ को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए इसकी मीनिंग भी है वहीं तो देखिए जिस आदमी की बात हो रही है वहाँ आप दैट इज़ हाउ का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी जगह की बात हो रही है तो वहाँ आप दैट इज़ वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस है वही तो हमारा टीचर है, वही तो हमारा टीचर है। तो दैट इज़ हाउ इज़ आवर टीचर, दैट इज़ हाउ इज़ आवर टीचर, वही तो हमारा टीचर है। और दूसरा सेंटेंस है वही तो इंग्लिश बोल रहा था, वही तो इंग्लिश बोल रहा था। तो दैट इज़ हाउ वाज स्पीकिंग इंग्लिश, दैट हाउ वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वहीं तो इंग्लिश बोल रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का था, तो इसलिए यहाँ हमने वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। और दूसरा सेंटेंस है वही तो यहाँ आएगा, वही तो यहाँ आएगा। तो देखिए दैट्स हाउ विल कम हियर, दैट इज़ हाउ विल कम हियर, वही तो यहाँ आएगा। तो देखिए ये सेंटेंस तो दैट इज़ हाउ के। तो देखिए जहाँ आदमी की बात हो रही है वहाँ आप दैट इज़ हाउ का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी जगह की बात हो रही हो तो वहाँ आप दैट इज़ वेयर का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस होम में। तो अभी हम सीखेंगे दैट्स हुम को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में, जिसकी मीनिंग इससे ही तो देखिए जैसे पहले सेंटेंस है इससे ही तो मैंने देखा, इससे ही तो मैंने देखा। तो देखिए दैट इज़ हुम आई सा, दैट इज़ हुम आई सा, उससे ही तो मैंने देखा। तो देखिए ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट्स का था, तो इसलिए यहाँ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। सी की सेकंड फॉर्म है सा, इससे ही तो मैंने देखा। तो देखिए दैट इज़ हुम आई सा। और दूसरा सेंटेंस इससे ही तो वो इंग्लिश सिखा रहा था, इससे ही तो वो इंग्लिश सिखा रहा था। दैट इज़ हुम ही वाज टीचिंग इंग्लिश, दैट इज़ हुम ही वाज टीचिंग इंग्लिश, उससे ही तो वो इंग्लिश सिखा रहा था। और तीसरा सेंटेंस इससे ही तो असलम ने बुलाया,
इससे ही तो असलम ने बुलाया। तो देखिए दैट इज़ हुम असलम कॉल्ड, दैट इज़ हुम असलम कॉल्ड, इससे ही तो असलम ने बुलाया। तो देखिए ये सेंटेंस थे दैट इज़ हुम के, जिसकी मीनिंग इससे ही तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ हुम को। तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट्स का ही था जो लास्ट वाला था, तो देखिए इसलिए यहाँ हमने कॉल्ड का इस्तेमाल किया है। इस कॉल की सेकंड फॉर्म में कॉल्ड। तो अभी हम से दैट इज़ व्हाट कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, जिसकी मीनिंग है वही बात तो देखिए जिस वाला सेंटेंस है वही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो देखिए दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, वही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और दूसरा सेंटेंस है वही बात तो तुम्हें समझ में नहीं आई, वही बात तो तुम्हें समझ में नहीं आई। तो दैट इज़ व्हाट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, दैट इज़ व्हाट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, वही बात तो तुम्हें समझ में नहीं आई। तो देखिए ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट्स का था, तो देखिए इसलिए यहाँ हमने डिड का इस्तेमाल किया है। तो देखिए जब पास्ट इंडेफिनिट्स का आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है वही बात तो असलम ने कही, वही बात तो असलम ने कही। तो देखिए दैट इज़ व्हाट असलम सेड, दैट इज़ व्हाट असलम सेड, वही बात तो असलम ने कही। से की सेकंड फॉर्म में सेड। तो देखिए इस तरह इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ व्हाट को। तो अभी हम सीखें दैट इज़ व्हेन को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में, जिसकी मीनिंग उसी वक्त तो देखिए जैसे पहले सेंटेंस है उसी वक्त तो मैं वहाँ गया, उसी वक्त तो मैं वहाँ गया। तो देखिए दैट इज़ व्हेन आई वेंट देयर, दैट इज़ व्हेन आई वेंट देयर, उसी वक्त तो मैं वहाँ गया। तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट्स का था, तो देखिए इसलिए यहाँ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। और दूसरा सेंटेंस है उसी वक्त तो असलम ने सच बोला, उसी वक्त तो असलम ने सच बोला। तो देखिए दैट्स व्हेन असलम स्पोक ट्रूथ, दैट इज़ व्हेन असलम स्पोक ट्रूथ, उसी वक्त तो असलम ने सच बोला। स्पीक की सेकंड फॉर्म में स्पोक। और तीसरा सेंटेंस है उसी वक्त तो मैंने खाना खाया, उसी वक्त तो मैंने खाना खाया। तो देखिए दैट्स व्हेन आई एट मील, दैट इज़ व्हेन आई एट मील, उसी वक्त तो मैंने खाना खाया। ईट की सेकंड फॉर्म में एट और थर्ड फॉर्म है इसकी ईटन। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में दैट इज़ व्हेन को, जिसकी मीनिंग उसी वक्त। तो देखिए एक या दो सेंटेंस के आप खुद से लाजमी बनाएंगे। तो देखिए ये यूज़ था दैट्स व्हेन को, तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो पसंद, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे। और जो कुछ भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करेंगे और घर बैठ के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये याद हो जाएंगे। क्योंकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप खुद से बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें आप लोग। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करेंगे, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे।